बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है मियाँ बीवी का रिश्ता। आज हम मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो सबसे पहले जो रिश्ता बना वो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान बना आसमानों पर, और उसके बाद जो रिश्ता बना वो हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया और एक मियाँ बीवी का रिश्ता बना। ये इतना मुक़द्दस रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया कि जिसके मामलात आसमान पर तय हुए, जहाँ हर चीज़ ही पाक होती है। उसके बाद वक्तन वक्तन ज़मीन पे ये मामला चलते रहे और मियाँ बीवी को एक ऐसा मुकाम मिला इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहदीस शामिल हैं कि जिसमें उन्होंने बीवी का मुकाम बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। हमें बीवी की अहमियत और उसकी कदर का बारे में अगर मालूम करना है तो हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन पहलुओं को देखें कि उन्होंने अपनी बीवियों के साथ कैसा हुस्न सलूक किया, कैसा बर्ताव किया, जिसमें से सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा के साथ उनका वक़्त गुज़रा और हज़रत खतीजा जो उनके साथ उनका वक़्त गुज़रा, जिन्होंने अपने एक वाइफ होने का हक़ अदा किया। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने अपना माल खर्च किया और आपको पहली वही जब आई तो तसल्ली भी उन्होंने दी, क्योंकि एक बीवी एक तरह की मोटिवेट करती है अपने शोहर को कि आप ये काम कर सकते हो या आप ये काम कर लोगे। एक हौसला पैदा करती है। ये मियाँ बीवी का एक रिश्ता है और एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता है। इसके बारे में बहुत सी हदीस में भी फरमाया गया है, जिसमें कुछ का मफ़हूम ये है कि इंसान के पास इस दुनिया में ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत है वो नेक बीवी है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस मियाँ बीवी के रिश्ते को एक अजीब ही रंग दे दिया गया है। जैसे वालदैन, बहन भाई या दूसरे करीब रिश्तेदार जो हैं उनकी अहमियत है, इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते की भी बहुत अहमियत है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर जो कि हमने इस्लाम से हट के अपनाया हुआ है, इस रिश्ते की जो अहमियत वक़ार हमें इस्लाम ने बताया उससे हम बहुत दूर चले गए हैं कि जो एक बीवी की नज़रों में शोहर की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आया आज हमारी सोसाइटी में शोहर के लिए वो रिस्पेक्ट है, या एक शोहर के लिए शोहर की नज़रों में बीवी के लिए जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, आया वो रिस्पेक्ट है। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो कि टोटली ट्रस्ट पे बेस करता है कि इन दोनों में ऐसा ट्रस्ट के जो किसी और रिश्ते में नहीं होता। क्योंकि अगर हस्बैंड गलत डिसीजन लेगा तो वाइफ को उसके इफ़ेक्ट आएंगे, और अगर वाइफ गलत डिसीजन लेगी तो हस्बैंड के ज़िंदगी में उसके इफ़ेक्ट आएंगे। यानी कि दोनों में से कोई एक बंदा गलती करता है तो दोनों को नुकसान होता है। अमूमन आप कोई भी काम करें उसमें गलती करेंगे तो उसमें सिर्फ आपकी ज़ात को नुकसान होगा, लेकिन ये ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों को नुकसान होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों दो ख़ानदानों जो मिल के एक रिश्ता बनाते हैं, इनमें आपस में एक दूसरे के लिए बहुत हया होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें आजकल अजीब सी कमर्शियल्स आती हैं शोहर को राह रास्त पे लाना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शोहर को अपना गुलाम बनाना? किस तरह के राह रास्त पे लाना? या शोहर के जी
میں تو کسی اور کو پسند کرتا تھا، میری شادی تم سے ہو گئی ہے اس لیے میں تمہیں وہ رسپیکٹ نہیں دے پا رہا، جبکہ یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہے. مطلب اگر بیوی کسی جگہ پہ اپنی غلطی کرے تو اسے غور کرنا چاہیے، اور اگر شوہر کسی جگہ پہ غلطی کرے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کس طرح لے کے چلیں، کیونکہ یہ تو رشتہ ہی ایک ایسا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے والا. میں ادھر ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ مطلب پہلے اگر خاوند اپنی بیوی سے جگر کے اپنے کام پہ چلا جاتا تھا، شام تک بیوی کے اندر احساس پیدا ہوتا تھا شاید میری غلطی ہے، اگر اس کی بھی غلطی ہے تو میری بھی غلطی ہے، تو شام تک وہ اپنا غصہ ختم کر کے بالکل ریلیکس ہوتی تھی. اور آج کے دور میں اگر میاں بیوی کے درمیان تھوڑے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، شوہر کام پہ جاتا ہے تو بیوی واٹس ایپ یوز کر لیا، اپنی فلاں سہیلی سے مشورہ لے لیا، فلاں سسٹر سے مشورہ لے لیا، ماں کو واٹس ایپ کر دیا، کبھی کسی کو واٹس ایپ کر دیا، اور سب نے کسی نے یہ نہیں کہنا کہ وہ تمہارا شوہر ہے اس کا احترام کرو، سب نے کہنا نہیں اس نے ایسے کہا تو تم نے اس کو ایسے کیوں نہیں جواب دیا. مطلب اس رشتے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی زیادہ لڑائی ہوگی یہ اتنا زیادہ بہتر ہے، حالانکہ یہ تو ایک امن سکون اور سلامتی والا رشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میاں بیوی کا رشتہ اس دنیا میں بنایا. تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جو بھی میرے بہن بھائی شادی شدہ ہیں وہ اپنے رشتے کو ایسا مضبوط کریں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ واہ ان کی کیا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کہ مطلب دونوں زندگی کے دن ہی پورے کرتے جائیں. نے ناظرین اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا.